नमस्ते। आप सभी का स्वागत है खुशी व्रत कथा चैनल में एक बार फिर से। आज मैं आप सभी को कोकिला व्रत की विधि एवं कथा सुना रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा से प्रारंभ करके श्रावणी पूर्णिमा तक ये व्रत किया जाता है। विशेषतया स्त्रियों को इस व्रत को करने से 7 जन्मों तक पुत्र, सौभाग्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को सायंकाल स्नान आदि करके संकल्प करें, मैं ब्रह्मचार्य होकर कोकिला व्रत करूँगी। प्राचीन काल में दक्ष राजा ने महायज्ञ का आयोजन किया और सबको निमंत्रण भेजे। सभी देवताओं और ऋषियों में ऐसा कोई नहीं था जिसे नहीं बुलाया हो, परंतु उन्होंने अपने जवाई शिवजी को निमंत्रण नहीं दिया। दक्ष राजा की बेटी सती शिवजी की पत्नी थी। उन्होंने आकाश मार्ग से अनेक विमान जाते हुए देखे, जिसमें सभी देवगण अपनी पत्नियों के साथ बैठे थे। उन्होंने शिवजी से पूछा, प्रभु ये देवगण कहाँ जा रहे हैं? शिवजी ने बताया, तुम्हारे पिता का यहाँ यज्ञ महोत्सव है, उसी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। सती ने कहा, नाथ हमको भी वहाँ चलना चाहिए। शिवजी ने उत्तर दिया, हमको तो कोई निमंत्रण ही नहीं आया। हे प्रिय। सती हट करने लगी और समझाने पर भी नहीं मानी, तो शिवजी ने अपने गणों के साथ उन्हें भेज दिया। परंतु वहाँ जाने पर उनका अत्यंत अपमान किया गया। कोई भी उनसे सीधी बात नहीं करता था। उनकी माता और बहनें भी पिता के डर से उनके करीब नहीं आई। यह देखकर दुखित सती वहीं अग्नि प्रकट होकर भस्म हो गई। तो उनके साथ गए गणों ने यज्ञ का विध्वंस आरंभ कर दिया और उनमें से कुछ गण भागकर शिवजी के पास गए और सब समाचार सूचित किया। सती के भस्म होने की बात सुनकर शिवजी अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने दक्ष से यज्ञ विध्वंस करने के लिए वीरभद्र के साथ अपने गणों की विशाल सेना भेजी। उन सब ने वहाँ विध्वंस प्रारंभ किया और दक्ष सहित उनके यहाँ आए हुए अनेक देवता मार डाले। किसी की आंखें फोड़ी, किसी के दांत उखाड़े। यह देखकर देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा कि शिवजी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। अब सब मिलकर शिवजी की आराधना करने लगे। देवताओं की आराधना से प्रसन्न हुए शिवजी प्रकट हो गए। उनके आदेश से ब्रह्मा जी ने दक्ष के धड़ से बकरे का सिर लगाकर जोड़ दिया, जिससे दक्ष जीवित हो गए। इसी प्रकार अन्य देवताओं को भी जीवित किया गया। दक्ष को तो शिवजी ने माफ़ कर दिया, परंतु उन्होंने सती को शाप दिया कि वो उनकी आज्ञा न मानने के कारण 10,000 वर्ष तक कोकिला बनी हुई वन वन घूमती रहे। इस प्रकार सती 10,000 वर्ष तक कोकिला बनी रहकर फिर पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई और ऋषियों के आज्ञानुसार आषाढ़ के दूसरे मास पर व्रत रखकर शिवजी का पूजन किया। इससे प्रसन्न हुए शिवजी ने पार्वती के साथ विवाह कर लिया, इसलिए इसका नाम कोकिला व्रत हुआ। यह व्रत कुंवारी कन्याओं के लिए श्रेष्ठ पति प्राप्त कराने वाला होता है।